हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर 1 जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म की जनरल फॉर्म क्या होती है? ऑफ an AP is an, ठीक है जी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जो हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर भी चुके हैं। an क्या है हमारा? an मीन्स nth टर्म एंड a is फर्स्ट टर्म, n माइनस वन इज n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n माइनस वन, d इज कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आ जाता है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर एक एपी में n टर्म्स हैं तो सम क्या होगा? देन सम इज रिप्रेजेंटेड बाय Sn, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n by 2, n इज नंबर ऑफ टर्म, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे। और उसके बाद Sn को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n by 2, इट कैन बी रीरिटन एज a प्लस a, 2a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, ठीक है जी, n माइनस वन इंटू डी, दैट इज a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज नथिंग बट an। अब उसी को लिख देंगे a प्लस ए एन, n बाई टू इज इक्वल टू एस एन। a प्लस ए एन इज a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है जी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गए। उसके बाद एक और भी अच्छा एक्सप्रेशन होता है, दैट इज सम ऑफ n प्लस वन माइनस Sn इज इक्वल टू an प्लस वन। जैसे कि हमने सम किया फर्स्ट फोर टर्म्स का सम इज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, यही मीनिंग होगा प्रैक्टिकली। अब उसमें से Sn माइनस कर दिया, अब n की वैल्यू क्या थी 3, तो माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3, तो आंसर क्या बचा? ओनली a4, दैट इज an प्लस वन, ठीक है जी। अब कई बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है और कई बुक्स में Sn माइनस Sn माइनस वन इज इक्वल टू an, दे बोथ आर सेम फॉर्मूला, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है जी। अब लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? हमने सम करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब एपी हमारे पास गिवन है और हमने क्या करना है? सम फाइंड करना है। सम का क्या फॉर्मूला होता है? Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। अब हमारे पास n क्या है? गिवन है, दैट इज 10। अब a क्या है? गिवन है, दैट इज 2, एंड d क्या है? 7 माइनस 2, दैट इज नथिंग बट 5, ठीक है जी। अब Sn में फिल करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई टू, n की वैल्यू 10 बाई टू इंटू टू प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू 10 माइनस वन इंटू डी, डी इज 5। अब 10 बाई टू इज 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5, 9 ब्रैकेट 5 इज इक्वल टू Sn। 9 5 जा 45, 45 इंटू 4, 45 प्लस 4 इज 49, 49 इंटू 5, that will be 2 4 5 is equal to Sn, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होता है। अब लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। अब सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू क्या है? -37, n की वैल्यू 12,
डी की वैल्यू -33 माइनस 37, because it is A2 minus A1 and it will be -33 plus 37. ठीक है जी, क्या आ गया वो 4. D is equal to 4. A and D are known terms. अब हमने करना क्या है, Sn फाइंड करना है. Sn is equal to n/2 2a plus n-1 इंटू डी. अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 12. 12/2 इंटू 2a. a की वैल्यू -37. ब्रैकेट डालनी यहाँ नहीं भूलेंगे. प्लस n-1. n की वैल्यू इज 12. 12 - 1 इंटू डी. डी की वैल्यू इज 4 इज इक्वल टू Sn. 12/2 that is 6. 37 into 2 1 carry and here it will be 74 plus 12 minus 1 that is 11 into 4 which is further like -74 plus 44. 4 में से 4 माइनस किए 0 and 7 में से 4 माइनस किए that is 3 with negative symbol 6. ठीक है जी. अब क्या होगा 6 into 3 is 18 and 1 0 and negative sign over here, जिसके साथ हमारे पहले 2 पार्ट होते हैं कवर्ड. अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 3rd एंड देन पार्ट नंबर 4. सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे. लेट्स स्टार्ट. ठीक है जी. पार्ट नंबर 3rd की स्टेटमेंट है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 अप टू 100. 1.7 कॉमा 2.8 100 टर्म्स. सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 1/15. ये हमारा फ्रैक्शन में है क्वेश्चन. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है. क्वेश्चन नंबर 4 इज 1/15 कॉमा 1/12 कॉमा 1/10 up to 11 terms. Let's start with that. सबसे पहले a की वैल्यू a is 0.6, d is 1.7 minus 0.6 that is 1.1. अब n की वैल्यू क्या है 100. Now we can easily find sum of n terms of n/2 2a plus n-1 into d. ठीक है जी. S 100 मतलब 100 टर्म्स का सम क्या होगा हमारे पास 100/2 2a. 2a की वैल्यू क्या है 2 into 0.6 plus n-1 that is 100 -1 into d. d की वैल्यू इज 1.1. ठीक है जी. 100/2 is 50 and it will be 1.2 plus 100 minus 1 is 99 into 1.1. अब 99 into 11 is 1089 which is एक पॉइंट आएगा 108.9. ठीक है जी. अब हम इसको लिख लेंगे 108.9 plus 1.2 into
50, which is further like 108.9 1.2, 9 to 11, and here it will be 10. ठीक है जी, 1 1. So answer is 110.1. 110.1 into 50, which is further like 50 into 0 1 by 10. अब 0 के साथ 0 कैंसिल, and our final result is 10. Sn is equal to 5505. अब सबके आगे s 100 लिख लेंगे, दैट इज सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ एन AP. अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज a इज इक्वल टू, लेट्स स्विच, a इज इक्वल टू 1 by 15 and n is equal to 11, d is equal to 1 by 12 minus 1 by 15, जिसका लेंगे LCM. LCM is like 5 into 3 and 5 into 4, which is 60. Yeah, and it will be like 5 minus 60, 15, okay, 4 into 3, yeah, 4. 5 minus 4 is 1 by 16. D is equal to 1 by 60. So we are going to do Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. n by 2 क्या है, n की वैल्यू 11, 11 by 2. 2a की वैल्यू क्या है, 2 into 1 by 15 plus n minus 1, n की वैल्यू क्या है, 11, 11 minus 1 into d. d is 1 by 60. ये किसकी इक्वल है, Sn की. Sn की वैल्यू S11. S11 is equals to, yeah, 11 by 2. 2 into 15 is 2 by 15 plus 10 by 60. 0 से 0 cancel, and here we have 2 by 15 plus 1 by 6, जिसका होगा LCM. LCM में क्या होगा, ये क्या है, 5 into 3 and here it is like 3 into 2. So LCM is 5 into 3 into 2, that is 30. ठीक है जी, 30 क्या आ गया हमारे पास, LCM लेंगे. LCM यहाँ क्या आएगा, 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, हेंस 2 into 2 is 4, और 6 को बनाने के लिए 30, 5 से मल्टीप्लाई प्लस 5, 11 by 2 is equal to S11, which is further equal to 11 by 2, 5 plus 4 is 9 by 30. 9 by 30 can be cancelled 3 के टेबल पे. Here it is 10 and it can't be cancelled further. तो क्या आंसर आ जाएगा, 11 into 3 is 33, 10 into 2 is 20. 33 by 20 is our answer. अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2, which is like find the sums given below 7 plus 10 half by 2. Let's start with that part number 2. उसने बोला क्या है, find the sum given below. हमने सम फाइंड करना है. अब इसके लिए हमें a, d, n सब चाहिए होगा. Part number 2, that is 7 plus 10 1 by 2 plus 14 plus up to 84.
इट इज़ नॉट सिंपल। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें ए एंड डी हमें साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यहाँ ए है, डी है, लेकिन एन नहीं है। एन के लिए क्या है हमारे पास, ए एन। तो हम सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम एन निकालेंगे और उसके बाद एस एन वाला लगाएंगे। ठीक है जी, लेट्स राइट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारा, 34 + 32 + 30 अप टू 10। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले a = 7, नो डाउट इन दैट। d = d की वैल्यू क्या है, 10 × 2 is 20, 21 by 2 - 7। अब आंसर क्या आ जाएगा, तो एलसीएम लिया, दैट इज 14, 21, 21 - 14 इज 7/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7/2। अब उसके बाद देखेंगे ए एन क्या है, ए एन इज आर 84। अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन ए एन = a + n - 1 × d। ए एन की वैल्यू 84, a की वैल्यू 7, n - 1 इज अननोन क्वांटिटी, d की वैल्यू इज 7/2। दैट इज 84 - 7 = n - 1 × 7/2। 84 - 7 is 77. So 77 = n - 1 7/2, which is further like n - 1 equals to 77 into 2/7। 7 के साथ 7 कैंसिल, that is 11। 11 into 2 is 22 = n - 1। n = 22 + 1, that is 23। अब हमारे पास क्या आ चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, एस एन को निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे एस एन = n/2 a + n। अगर हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। एस एन = n/2। n की वैल्यू क्या है, 23, 23/2 इंटू a + n। a की वैल्यू क्या है, 7 प्लस l, l की वैल्यू क्या है, 84। ठीक है जी, एंड इट विल बी लाइक 91 23/2, दैट इज आवर एस एन। अब क्या करेंगे, 91 × 23 कैलकुलेट करेंगे, विच इज लाइक 91 × 23, 3 1s are 3, 9 3s are 27, 2 1s are 2, 9 2s are 18, which is 3 2093 by 2। अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज नो, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे फ्रैक्शंस में थी टर्म, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे बाय 2, क्योंकि क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में थी। दैट इज 1 0 4, 13 is like 6 12 and 1 carry। You can check that, क्रॉस वेरीफाई। ठीक है जी, अब करेंगे पार्ट नंबर 2 जिसमें क्या है, ए की वैल्यू इज 34, ए एन की वैल्यू इज 10 एंड डी की वैल्यू इज 32 - 34 which is -2। So a n = a + n - 1 into d। a की वैल्यू इज 34 प्लस n - 1 into d। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n इज अननोन क्वांटिटी एंड d क्या है हमारे पास, -2 = 10। अब क्या होगा, 10
-34, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या थी, प्लस की थी। n - 1 इंटू -2 -24 is equal to n - 1 into -2, which is like -24 by -2 is equal to n - 1. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 से 2 डिवाइड किया, आंसर विल बी 12, n - 1, n इज इक्वल टू 13, n + 1, ठीक है जी, कर देंगे, मतलब 12 + 1 करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने निकालना क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l। n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13/2 a प्लस l, a की वैल्यू 34, n की वैल्यू लास्ट टर्म दैट इज 10, विच इज फर्दर इक्वल टू 13/2 वैसे का वैसे ही 44, 13 into 22 that is 26/26, 6 8 6, 286 क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके आंसर 13 into 22 is 286, जिसके साथ हमारा पार्ट नंबर 2 भी, पार्ट नंबर 2 का एक पार्ट बच जाता है। लेट्स डू दैट। Let's start with the part number 2. Part number 3rd, part number 2 का part number 3rd करेंगे। उसमें वैल्यूज क्या है, -5 -8 -11, let's write it down, -5 plus -8 plus -11 कहाँ तक है, -230, दैट इज a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, -5, d की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -8 -5, विच इज फर्दर इक्वल टू -8 + 5, दैट इज इक्वल टू -3, ठीक है जी। a n की वैल्यू क्या है हमारे पास, -230, बस हमारे पास और टर्म्स क्या आएंगी, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी, an की वैल्यू -230 इज इक्वल टू a इज -5 प्लस n इज अननोन इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3 इज इक्वल टू -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n - 1 into -3, -230 plus 5 that is -225 by n - 1 divide with -3, minus cancel each other, 3 की टेबल में देखेंगे, yes it is divisible, yeah 7 and it will be 15, that is 5, n - 1, so n is equal to 75 plus 1 which is further equal to 76 is equal to n। अब हमने फाइंड क्या करना है, Sn is equal to n/2 into a plus l, l की वैल्यू -230 प्लस a that is -5। अब किसी को लग रहा हो यहाँ प्लस नहीं डाला तो प्लस माइनस एक्चुअल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, n/2 is 76/2 which is further equal to, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हम थोड़ी सी स्पेस यहीं बना के कर लेते हैं इसको, that is 76/2, 3 16 is 8, 38 into -235
विच इज़ फर्दर इक्वल टू 235 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 8 3 24, 28, 4 was carry, 8 2 16, 18 over here, 5 3 15, 1 carry, 3 3 9, 10, 1 carry, 3 2 6 7, 0 8 5, that is 13, 9 8, 8 9 3 0 is our final result with the negative sign. साइन नहीं भूलना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब करेंगे, इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 बोल क्या रहा है, इन एन एवरी। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग डिमांड है और कुछ ना कुछ अलग ही गिवन। गिवन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, गिवन इज a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50। अब a, d एंड an गिवन है विच इज वेरी सिमिलर टू पार्ट नंबर 2। या अब करेंगे क्या, फाइंड n एंड sn। ठीक है, अब सबसे पहले आप आंसर लिखते हुए क्या करोगे, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 10, यू विल राइट दैट। ठीक है, हम सीधा स्टार्ट कर रहे हैं किससे, फॉर्मूले से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है, 50, 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू इज 5, 5 प्लस n माइनस 1 डी, n तो अननोन क्वांटिटी है, d क्या है 3, 50 माइनस 5 is nothing but 45 is equal to n minus 1 into 3 is equal to n minus 1 into 3, which is further like n minus 1 equals to 45 by 3, which is like 1 and 15 is 5, n minus 1. Okay, now n is equal to 15 plus 1 which is 16। n की वैल्यू क्या आई हमारे पास 16। अब क्या निकालेंगे, sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n। अगर an गिवन है तो इसी फॉर्मूले से चलेंगे। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 बाई 2 एंड a की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, l की वैल्यू क्या है 50। दैट इज लाइक sn इज इक्वल टू, इट विल बी लाइक 8 into 55, 5 8s are 40, 4 carry and it will be like 440. This is our final result for, oh sorry, हमने पार्ट नंबर गलती से लिया था, it is part number 1 for part 3। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट नंबर 2, दैट इज a गिवन है, a 13 गिवन है, s 13 फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ऐसे घुमाया हुआ है कि a 13 लिखा हुआ है, a n नहीं। इसका मीनिंग n की वैल्यू क्या है 13, नथिंग एल्स। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 का पार्ट 2। लेट्स erase all the parts I think। अब तक तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद हो ही चुका होगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 का पार्ट 2 which is like गिवन क्या है हमारे पास, गिवन इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 और हमारे पास और क्या गिवन है, फाइंड d एंड s 13। बस
find D and S13. Next part is like थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, गिवन A12, ए क्या है 12, ए की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू क्या है 37, दैट इज एन की वैल्यू क्या है 12 एंड D इज इक्वल टू 3, डी की वैल्यू क्या है 3 और हमारे पास A एंड S12 क्या है वो हमने फाइंड करना है, फाइंड A एंड S12। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या आ गया, गिवन A3 इज इक्वल टू 15, A3 क्या है 15 है और हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। S10 क्या है 125, सिमिलरली फाइंड डी हमने फाइंड करनी है और A10 फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। सबसे पहले पार्ट नंबर सेकंड दैट इज गिवन A इज इक्वल टू, ठीक है, A की वैल्यू 7, A13 की वैल्यू, A13 से स्टार्ट करेंगे, A13 इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, 13 माइनस 1 इज 12D। अब A13 की वैल्यू गिवन है दैट इज 35, A की वैल्यू इज 7, 7 प्लस 12D, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D, 35 माइनस 7 इज 28 इज इक्वल टू 12D, D इज इक्वल टू 28 बाई 12 विच इज लाइक 2 के टेबल पे कट करेंगे 6 एंड हेयर इट विल बी 14, एक बार फिर 2 के टेबल पे कट करेंगे दैट इज 3 एंड इट इज 7, 7 बाई 3 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, हमने क्या फाइंड करना है S13, S13 के लिए हमारे पास A13 है, यस, तो हम कौन से फॉर्मूले से मूव करेंगे A प्लस एल। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है 7, L इज 35 एंड N की वैल्यू क्या है, N इज R 13 by 2 which is S13. Further 35 plus 7 is 42, wait a minute, is equal to 13 by 2 into 42, कैंसिल कर देंगे दैट इज 21, 21 into 13 करेंगे एंड दैट इज आवर फाइनल रिजल्ट, that is like 21, 273, 273 is our final result, no doubt on that। अब करेंगे स्टार्ट पार्ट नंबर थर्ड दैट इज गिवन A12 इतना है, D इतनी है एंड A एंड S12 फाइंड करना है। A12 की क्या वैल्यू होती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, N की वैल्यू 12 माइनस 1, ठीक है। A12 इज इक्वल टू, A की वैल्यू इज अननोन प्लस 11D, A12 इज 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3 दैट इज 33, 37 minus 33 is 4 which is equal to A। अब हमारे पास क्या आ चुका है, A आ चुका है। अब करेंगे S12, S12 के लिए हमें क्या चाहिए, लास्ट टर्म क्या है A12 which is given, so we will move with this formula n by 2, n की वैल्यू क्या है हमारे पास that is 12 एंड A की वैल्यू क्या है 4, L की वैल्यू क्या है हमारे पास लास्ट टर्म दैट इज A12, A12 इज इक्वल टू 37 इज इक्वल टू S12 which is like 6, 37 plus 4 that will be 41,
which is further equal to 6 1s are 6, 246। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 4 जिसमें A3 की वैल्यू गिवन है, लेट्स क्रॉस वेरीफाई क्वेश्चन यही, A3 गिवन है, S10 गिवन है, या A3 is equal to 15 which is like A plus 2B equal to 15 और उसमें क्या है S10 that is like S10 is equal to n by 2 2A plus n minus 1 into D। n की वैल्यू is 10 and S10 is 125 is equal to 10 by 2 into 2A। A is unknown quantity over here, n minus 1 क्या होगा, 10 minus 1 is 9, D की वैल्यू क्या है unknown। अब फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा 125 इंटू 2 बाई 10, 2 के साथ 10 कैंसिल किया दैट इज 5, 5 के साथ 125 कैंसिल किया दैट इज 25, 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 90। अब हम क्या लेट करेंगे इक्वेशंस को, सबसे पहले दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमने चैप्टर 3 में करा था, जिसमें हम क्या मैच करते हैं, कोएफिशिएंट शुड बी सेम। सेकंड इक्वेशन में से माइनस करवाएंगे फर्स्ट इक्वेशन विच इज मल्टीप्लाइड विद 2। ठीक है जी, लिखेंगे 2A प्लस 9D माइनस, अब क्या आएगा 2A plus 2 into 2 is 4D is equal to 25 minus 15 into 2 that is 30। 2A minus 2 is, let's write down one step over here। तो क्या आ गया हमारे पास 2A minus 2 is cancel, 9D minus 4D is 5D, 5D is equal to minus 5, so D is equal to minus 1। अब हमने फाइंड क्या करना है D and A10। अब A10 के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, A प्लस 9D, D की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू गिवन है और A सिर्फ फाइंड करना है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन फर्स्ट इक्वेशन दैट इज A plus 2 into minus 1 that is minus 2 is equal to 15, 15 plus 2 is A is equal to 17, that is equation number 4। अब बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया है हमारा that is A10 which you can, चलो कर देते हैं। अब क्या आएगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, A की वैल्यू 70 प्लस 9 इंटू माइनस 1 विच इज minus 9, 17 minus 9 is 8। This is our final result। So with this part number 4 तक हमारे कवर होते हैं। Let's start with the next parts। Firstly we will erase these। Part number 5 that is given क्या है हमारे पास D is equal to 5, S9 is equal to 75,
फाइंड क्या करना है, ए एंड ए वेट अ मिनट 9, ठीक है जी। विद दिस सिक्स क्वेश्चन में क्या है, ए इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू क्या है 2 एंड डी की वैल्यू इज 8, डी की वैल्यू इज 8 और क्या गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 90, एस एन इज इक्वल टू 90, ए एन एंड एन आर क्वेश्चन मार्क, एन ए एन, ठीक है जी। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 7 क्या बोलता है, पार्ट नंबर 7 इज ए इज इक्वल टू 8 एंड ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेट्स स्टार्ट विद दीज 3 क्वेश्चंस, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी गिवन है, एस एन गिवन है, ए एंड ए 9 फाइंड करना है। सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, दैट इज एस एन की वैल्यू इज एस 9 इज इक्वल टू एन बाय 2, सबसे पहले एस एन लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए 2a प्लस n minus 1 into d, which is like Sn की वैल्यू is S9 is equal to 9 by 2 into 2a। अब हमने a एंड a n वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि दो वेरिएबल और इक्वेशन 1 बन जानी थी, विच इज नॉट पॉसिबल, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। 2a की क्या वैल्यू होगी 2a, क्योंकि a इज अननोन क्वांटिटी, n की वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस 1 इज 8, d की वैल्यू इज 5, 8 5 जा 40, 40 प्लस 2a इज इक्वल टू 9 बाई 2, S9 की वैल्यू 75। अब क्या हो जाएगा 75 इंटू 2 बाई 9। अब हम कैंसिल कर देंगे इसको 3 के टेबल पे 3 एंड इट विल बी लाइक 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी दैट इज 15 विच इज लाइक 25, ठीक है जी, विच इज 2a प्लस 40, 25 into 2 is 50 by 3 minus 40 is equal to 2a। अब लेंगे एलसीएम 3, 50 minus 120 is equal to 2a, which is like minus 50 and 2 70 by 3 into 2, that is coefficient of a, coefficient of a हमने यहाँ मूव कर दिया, which is like 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, that is 35 minus 35 by 3 is equal to a। अब हम हमारे पास a की वैल्यू है, सब कुछ है, सिर्फ a9 रहेगा, that is a plus 8d, d की वैल्यू इज 5, 8 into 5 is 40 एंड उसके बाद a की वैल्यू क्या है minus 35 by 3 is equal to a9। अब क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम में क्या आएगा 3 minus 35 प्लस ठीक है जी 40 माइनस किए तो 80 एंड 85 दैट इज 85 by 3 से a9 स्टार्ट, a9 आ जाती है वैल्यू 85 by 3। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच इज लाइक a is equal to 2, d is equal to 8 एंड sn is equal to 90, n एंड an आर क्वेश्चन मार्क। a की वैल्यू क्या है 2, sn सबसे पहले गिवन है, sn is equal to n by 2 2a प्लस n minus 1 इंटू d। अब क्या निकल के आएगा n, ठीक है जी 90 इज इक्वल टू n बाई 2, n इज अननोन क्वांटिटी एंड 2a की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 इज 4,
plus n minus 1. n minus 1 is also unknown quantity into 8. अब क्या हो जाएगा, ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई, दैट इज 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n 4 प्लस 8n, n इंटू 8 is 8n minus 1 into 8 is minus 8, which is further like 8n minus 4. ठीक है जी, इज इक्वल टू n, दैट इज 180. अब क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे. 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180. अब हमने क्या किया, 0 यहीं रखा, 180 को मूव करवा दिया. हियर इट कैन बी 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब फिर 2 कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, इसका हमने क्या फैक्टर्स निकालने, ये क्या आएगा 5 इंटू 9 इंटू 2. इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 3 इज 15 एंड 3 इंटू 2 इज 6, विच इज नॉट पॉसिबल. यहाँ क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज 9, 5 इंटू 2 इज 10. तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है, 10 एंड 9. 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0. इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2n, n माइनस 5 माइनस क्या कॉमन आएगा 9, n माइनस 5. ओके, हियर इट विल बी पॉजिटिव बिकॉज हमने माइनस तो एक कॉमन निकाल ही लिया. तो क्या आ जाएगा, 2n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 5 इज इक्वल टू 0. सो n इज इक्वल टू 5 एंड हियर इट विल बी लाइक 2n इज इक्वल टू 9 बाय 2, n इज इक्वल टू 9 बाय 2 विच इज नॉट एन इंटीजर. ये इंटीजर तो नहीं है जी, इसी कारण ये n की वैल्यू नहीं हो सकता. या तो टर्म्स 4 होंगी या 5 होंगी, 4.5 नहीं होगी. इसी कारण हमारे पास n क्या होगा, ये क्या कर देंगे वैल्यू निगलेक्ट, यहाँ आप लिख देंगे इसका रीजन भी. और इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, a n दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d. a की वैल्यू इज a इज अवर 2 प्लस d is 8 and 4 that is 32 plus 2 34 हमारी वैल्यू आ गई. ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे 34. अब 7th पार्ट. ओके, 7th पार्ट के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले a पता है, e n पता है, s n पता है, n and d फाइंड करें. e n s a प्लस n माइनस 1 इंटू d. a की वैल्यू, e n की वैल्यू सॉरी 62, a की वैल्यू 8 प्लस n इज अननोन, d इज अननोन. 62 माइनस 8 इज दैट विल बी 2 माइनस कर दिए, फिर 6 माइनस कर दिए, दैट इज 54. ओके, लेट इट टू बी इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करेंगे, एस एन से वैल्यू निकालेंगे. एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और a प्लस ए एन. ठीक है जी, ये भी तो फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं. a की वैल्यू क्या है, 8 प्लस 62. 62 प्लस 8 इज नथिंग बट 70. n की वैल्यू क्या है, अननोन, 2 वैसे का वैसा ही इज इक्वल टू एस एन क्या है 210. अब क्या हो जाएगा हमारे पास, n बाई 2 इंटू 210. n इज इक्वल टू 2 क्या था, 2 n के साथ डिवाइड में, हियर इट विल बी इन मल्टीप्लाई. n के साथ 70 कैसे था, मल्टीप्लाई में, हियर इट विल बी इन डिवाइड. 0 के साथ 0 कैंसिल एंड इट विल बी लाइक 7 3 21. 3 into 2 is 6.
put equation 2 in equation 1, that is like 54 is equal to 6 minus 1 into d. d की वैल्यू क्या है? अननोन. 6 minus 1 is 5. So d is 54 by 5 is equal to d, जिसके साथ हमारे कितने पार्ट बच जाते हैं? 3 parts are left only. Okay, let's start with that. That is part number 8, 9, 10. Okay, हमारे पास 8 का क्वेश्चन क्या है? गिवन an की वैल्यू हमारे पास क्या है? गिवन है. एंड उसके बाद कौन सी वैल्यू गिवन है? d गिवन है, sn गिवन है. फाइंड क्या करेंगे? n करेंगे एंड a करेंगे. ओके, एंड अगला क्वेश्चन में क्या है? a इज इक्वल टू a n s गिवन है, d फाइंड करेंगे. ओके, इजी वन. एंड लास्ट वन इज n गिवन है, s गिवन है, n b गिवन है, a फाइंड करेंगे. ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में. मेन क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, दैट इज हमने n की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और जिसमें a एंड d के दो एक्सप्रेशंस बने, उसमें से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यूज करते हैं. इसीलिए सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर आने चाहिए आपको फर्स्ट चैप्टर करने के लिए. लेट्स मूव विद द फ्लो. दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is an is equal to 4. an is equal to 4 and d is equal to 2. an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to minus 14. अब हमने फाइंड क्या करना है? n and a. Ninth part, a is equal to 3, n is equal to 8 and s is equal to 192. उसके बाद हमारे पास क्या है? b हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है. वेरी लास्ट पार्ट फॉर दिस वीडियो, दैट इज पार्ट नंबर 10. L is equal to 100. Oh, sorry. L is equal to 28. S is equal to 144. There are total 9 terms, which means 9. And A क्या है? Question. Let's solve these. Okay. So we are going to do our first question, that is an is equal to a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू क्या है हमारे पास? अननोन. n की वैल्यू क्या है हमारे पास? अननोन. एंड d की वैल्यू क्या है? 2. ओके, फॉर दैट n माइनस 1 एंड a की वैल्यू क्या है हमारे पास? विच इज स्टिल अननोन एंड a n इज 4. अब क्या होगा? 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n minus 2. Minus 2 will be shifted on another side, that is 4 plus 2 is equal to a plus 2n, which is like 6 is equal to a plus 2n. That is our equation number 1. अब क्या करेंगे? Sn से निकालेंगे. Sn is equal to n by 2. n is unknown quantity and 2a plus n minus 1 into d, या a प्लस एल भी कर सकते हैं क्योंकि l हमारे पास गिवन है. सो वी विल गो विद द a n, दैट इज a प्लस 4 n by 2 equals to sn, that is minus 14. Minus 14 into 2 is equal to an plus 4n. अब हमारे पास क्या आएगा?
बड़े ध्यान से देखें, -14 इंटू 2 इज -28 इज इक्वल टू an प्लस 4n, दैट इज लाइक इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में से हम क्या निकालेंगे, a की वैल्यू, दैट विल बी लाइक a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a की वैल्यू इज 6 माइनस 2n, यहाँ आप लाइन लिखेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशंस into n plus 4n is equal to -28, which is like -28, 6 into n is 6n, minus 2n is -2n whole square plus 4n। अब सॉल्व कर लेंगे, लेट्स डू इट ओवर हियर। पार्ट नंबर 8 का ही नेक्स्ट वाला पार्ट है, ठीक है जी, बड़े ध्यान से करेंगे। -28 इज इक्वल टू 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 4n, विच इज लाइक 4n प्लस 6n इज 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 10n इज इक्वल टू -28, -28 प्लस 2n स्क्वायर माइनस 10n इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन, दैट इज 2n स्क्वायर, मतलब n में से क्या 2 कॉमन, इट विल बी लाइक n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 40, 2 इज कॉमन ओवर हियर। अब ये 2 0 से डिवाइड होगा, that will be like 0/2 which is further equal to 0। अब हमारे पास क्या आ गई, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको फैक्टराइजेशन या डिस्क्रिमिनेंट मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। वी विल गो विद फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि 14 के फैक्टर्स क्या होंगे, दैट इज 7 into 2 which is 5, या -7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर कॉमन क्या आएगा, n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, n प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड n माइनस 7 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, अदरवाइज n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा। n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 7/10। हमारे पास क्या आएगा, ये क्या है, निगलेक्ट होगी, क्योंकि क्वांटिटी कांट बी नेगेटिव ना। n इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है, दैट इज n इज इक्वल टू 7। अब इसको फिल करेंगे कौन सी इक्वेशन में, दिस इक्वेशन, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 into 7, दैट इज -14। 6 minus 14 is nothing but 8, जिसके साथ हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन एट लास्ट करते हैं, ठीक है जी। L, N and S are given. Sn is equal to n/2 a plus n, and here it is like n की वैल्यू 9/2, a की वैल्यू अननोन, l की वैल्यू 28, ओके, एंड Sn is equal to 144 144/2 ठीक है जी। अब कैंसिल कर देंगे, दिस इज लाइक 12 into 12 एंड हियर इट इज लाइक 3 into 3, सो कैंसिल करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 into 4 दैट इज 16। 16 into 2 is equal to a plus 28, so a is equal to 32 minus 28, which is like 4 is equal to 8। अब हम करेंगे the very last part, that is part number 9। इसका पार्ट यहाँ पर, ठीक है जी, वो हमने रीज कर दिया है।
Now we will move with the part number 9. Which is like A पता है, N पता है, S पता है. Which is very similar question over here. Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. अब यहाँ भी हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे, बट उसके लिए हमें दो इक्वेशंस के लिए मूव करना पड़ता यहाँ, क्योंकि हमें डी चाहिए. सो एन की वैल्यू 8 बाई 2 2a 2 इंटू 3 इज 6 n माइनस 1 n इज 8 माइनस 1. डी क्या है? अननोन. किसके इक्वल है? 192. दैट इज 4. 2 into 3 is 6. 8 minus 1 is 7. D is equal to 192. 192 के साथ 4 को क्या कर देंगे? डिवाइड, which is equal to 6 plus 7D, which is like 192 को 4 के साथ डिवाइड किया, that will be 2, and here it will be like 18. 18 is like 9 and it will be 12. 12 is 6. Again divide, that is 4. 16 is 8, which is equal to 6 plus 7D. 48 minus 6 is equal to 7D. That is 42 is equal to 7D. D is equal to 42 by 7, which is 6. जिसके साथ हमारे ये पहले 3 पार्ट होते हैं कवर. बाकी हम एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.